जीतू भाई के नाम से जाने जाते हैं, अनुभव उनके पास अच्छा खासा। अब देखना है कि जब ये निर्णायक मुकाबला रहेगा, और जहां पर हर हाल में जो टीम पहले मुकाबले में शिकस्त खा चुकी है और ये मुकाबला जीतना चाहेगी, तो गेंद बल्ले का अद्भुत खेल। और स्वागत है आपका सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण 2 में। आज का दूसरा दिन, ये दूसरा मुकाबला, कुल मिलाकर 8वां मैच खेला जा रहा है नाइशा गोल्ड बनाम मुंबई आर्ट्स के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए जितेंद्र एक बार फिर से तैयार। बहुत अच्छी गेंदबाजी कल इन्होंने की थी, फ्लोटर देखने को मिला था। धीमी हल्के हाथ से अगर आप गेंद करते हैं तो निश्चित रूप से बल्लेबाज चकमा जरूर खाएंगे। ओवर की पहली गेंद थी, यहाँ पर फ्लाइट देने का प्रयास, लेकिन पिच नहीं कर पाए। देखिए, आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए। रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब, बहुत अच्छा। ये बार बार कहा जाता है कि जब आप पहला रन तेज गति से दौड़ते हैं तो दूसरा रन बिल्कुल आसानी से बन जाता है। कॉलिंग, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में तालमेल, समन्वय, इसकी आवश्यकता होती है। आर्म चेंज करते हुए राउंड द विकेट आए, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करने की कोशिश। डाउन द ग्राउंड ये स्ट्रोक को खेला गया, लेकिन अब केवल एक ही रन मिलेगा। देखिए, मंशा साफ है जितेंद्र की। अगर बात करें, वो आ रहे हैं, बिल्कुल उंगलियां फेर रहे हैं गेंद पर, और जितना फ्लाइट देंगे उनको उतना बेनिफिट हो जाएगा। बहुत अच्छी गेंद, हवा में खिलाड़ी मौजूद, और एक बार फिर से शायद जब खिलाड़ी दौड़ कर आते हैं दूसरे खिलाड़ी के लिए, कुछ वहां पर कॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन ये मौका था बिल्कुल। जितेंद्र जैसा मैं समझ रहा था, जो मैं भांप रहा था, जिस तरीके की वो गेंदबाजी करे, सफलता उनके कदम चूमते चूमते रह गई। प्रयास अच्छा था खिलाड़ी का। पीछे हटे, बैकफुट पर गए, जगह बनाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे। डीप में वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। और एंड्रू की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही हास्यपद ये नज़ारा देखने को मिला। विकेट कीपर को ऐसा लगा कि शायद हमने बेल्स वहां पर बिखेर दिए हैं, गिल्लियां बिखेर दी हैं, लेकिन जब तक इसी आपाधापी में वो कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, बल्लेबाज अपने घर में मौजूद। ये बड़ा ही दिलचस्प था। और क्रिकेट में इस तरीके की चीजें होती हैं, अगर जब तक बेल्स नहीं गिरता वो बल्लेबाज आउट नहीं घोषित होता। सात रन, यहां पर ये अच्छी गेंद, इसी लय को प्राप्त करना होगा। ओवर द विकेट, ये अच्छी गेंद। ओवर द विकेट जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आप क्रीज का किस तरह से उपयोग करते हैं ये बहुत मायने रखता है। या तो क्रीज के कोने से गेंदबाजी करें, मिडल ऑफ द क्रीज करें, या तो स्टंप के बिल्कुल करीब से करें, लेकिन आपकी लेंथ और जो दिशा रहती है ना, दिशा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। ओवर पहला हुआ समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। हर्ष आए हैं नए ओवर की शुरुआत करने के लिए। कोशिश प्रयास बहुत अच्छी रही जितेंद्र की। एक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। कोई ज्यादा रन रन बने नहीं है बोर्ड पे, लेकिन शुरुआत कहा जाए तो एक बेसिक्स के सहारे अच्छी शुरुआत करते हुए बहुत ही लाजवाब ये गेंद, चखाया बल्लेबाज को एंड्रू, जो इस समय स्ट्राइकर एंड पर हैं। आशीष नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। हर्ष की बात करें तो एक मंझे हुए गेंदबाज हैं। इस बार आगे निकले, सिंगल हैंडेड इस गेंद को खेला, रन के लिए दौड़ रहे हैं। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण 2 में आप अभी अभी जो दर्शक आए हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत और आभार करना चाहेंगे। ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का नाइशा गोल्ड बनाम मुंबई आर्ट्स के बीच में खेला जा रहा है। बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद लगती हुई, और जब बैट्समैन बिल्कुल अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए गेंदबाज
कई बार छोटी लेंथ भरी गेंद कर रहे हैं, फुलर लेंथ की गेंद कर रहे हैं और लगातार अपने आर्म अपने एंगल को चेंज कर रहे हैं। पहले राउंड द विकेट, अब ओवर द विकेट आते हुए स्टंप के बिल्कुल करीब से। बहुत अच्छी गेंद। अच्छा, मुझे याद आ रहा है ना, जब ये गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर हम बॉलर की बात करें, हर्ष जब गेंदबाजी करें, आप इनके एक्शन को देखिए। जब ये गेंद को रिलीज करने जाते हैं पॉपिंग क्रीज के अंदर, तब भारत के पूर्व गेंदबाज की याद आ रही है, बिल्कुल उसी अंदाज में इनका गेंदबाजी करते हुए। एक गेंदबाज भारतीय टीम में थे, अरशद अयूब, बिल्कुल उसी तर्ज पर गेंदबाजी किया करते थे। इनका रन अप, इनकी चाल ढाल, जिस तरीके से गेंद को रिलीज करना, ये बिल्कुल उसी अंदाज में। ग्राउंड किया स्ट्रोक को, एक रन। दूसरा रन एक बार फिर से लेने की कोशिश, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, नो बॉल का इशारा, वन शॉट। कोई रन नहीं। कल्पेश, जिन्होंने चौका बटोरा, एंड्रू के नाम से जाने जाते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, हिरेन, लेकिन उन्हें मॉर्कल के नाम से बुलाया जाता है। क्या बात है, जबरदस्त तरीके से। और जर्सी भी तो वही बयां कर रही है। ऑफ स्टंप पर आए, शफल हुए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। और कई बार हम देखते हैं ना कि जब बल्लेबाज सफल होते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर आते हैं, तो गेंदबाज भी उस बल्लेबाज का पीछा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पीछा करने के बजाय अगर आप बिल्कुल स्टिक पर रहे, गेंद बिल्कुल तीन जो वहां पर स्टंप है उसके दरमियान अगर आप गेंदबाजी करें, तो शायद आपको सफलता मिले, ना कि आप बल्लेबाज का पीछा करें। तो बल्ले कई बार हम देखते हैं कि ऐसे में ऑफ स्टंप के काफी बाहर हो जाती है गेंद। आगे निकले, चहलकदमी की, और इस गेंद को खेल दिया। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, दूसरा रन भी आसानी से पूर्ण करते हुए। श्रेयांश है गेंदबाज। एक होता है कि आप बड़े स्ट्रोक खेले, एक होता है कि आप विकेटों के बीच में दौड़ लगाकर बेसिक्स के सहारे रनों को वहां पर प्राप्त करें। तो इस समय वही हो रहा है। हिरेन और एंड्रू की जो जोड़ी है, एक साझेदारी की तरफ बढ़ रही है। अब ये साझेदारी कहां तक जाती है, क्योंकि कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है 18 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, लगातार बाहर निकल रहे हैं यहां पर। अब ये खतरनाक होता हुआ दूसरा झटका रनआउट के जरिए, 18 दो विकेटों के नुकसान पर।
तीसरा ओवर समाप्ति की ओर। श्रेयांश अब गेंदबाजी करेंगे। एंड्रू जो विकेटों के बीच में काफी अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। ये गर्दन नापती हुई गेंद थी। क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंस को अपना प्राप्त करते हुए गेंदबाज श्रेयांश, युवा है, काफी कुछ उनके आगे है। और ओवर हुआ तीसरा समाप्त। 3 के बाद 18 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर एक बेहतरीन गेंदबाजी को अंजाम देते हुए मुंबई आर्ट्स के गेंदबाज। जितनी भी तारीफ की जाए कम। देखिए, जब आप गेंदबाजी का निर्णय ले चुके हैं, आपने शुरुआत की, 18 इज द स्कोर, 18। 3 ओवर और आने बाकी हैं। 50% का मैच समाप्त होता हुआ। देवेन आयन है गेंदबाज। ये बहुत ही जबरदस्त योद्धा है। ओवर पिच डिलीवरी। जितेंद्र मौजूद काउ कॉर्नर क्षेत्र पर, दूसरे के लिए निकल पड़े। यहां पर एंड्रू की पारी का समापन। एक अच्छा मुकाबला इस समय चलता हुआ मुंबई आर्ट्स बनाम नाइशा गोल्ड के दरमियान। टॉस जीता है मुंबई आर्ट्स ने। के गेंदबाजी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया अब तक। ये चौथा ओवर प्रगति पर। देवेन है गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, केवल दिशा दी गेंद को। वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, इत्मीनान से दूसरे के लिए निकल पड़ रहे हैं। जिगर और केतन की ये जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच विकेटों के बीच में संघर्ष करते हुए। स्ट्रोक बहुत अच्छा, बिल्कुल पैरों पर ये गेंद थी। और अब कई बार हमने देखा है कि पैरों पर बल्लेबाज बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो पैरों पर जब जब गेंद गई है, बहुत ही अच्छे तरीके का फ्लिक शॉट, कलाइयों का उपयोग, या ग्राउंड करते हुए स्ट्रोक को, स्टैंड ऑन डिलीवर, ये तमाम चीज़ें पैरों पर अगर आप गेंद करते हैं तो बल्लेबाज ऑन साइड में कितने स्ट्रांग है, वो उनका स्ट्रांग जोन है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हम देखें तो ऑन साइड पे ज़्यादा रन बनते हैं। टेनिस क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं कि सफल होना, ऑफ स्टंप के बाहर जाना। इस दरमियान लॉन्ग ऑफ पर ये गेंद दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। थोड़ी सी तेज गति की दौड़ लगानी होगी। अगर आप थोड़ा सा भी कैजुअल हो जाते हैं तो एक बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी तर्ज पर गेंदबाजी करें। बल्लेबाजी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सुनिश्चित करिए कि 100% आपका योगदान है। अगर जरा भी आप कैजुअल होंगे तो कैजुअलिटी में वो तब्दील हो जाएगा। कदमों का अच्छा इस्तेमाल। जीतू भाई वहां पर मौजूद। एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं जीतू। पहला ओवर उन्होंने अपनी टीम के लिए किया। सफलता उन्हें मिलते मिलते रह गई। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 7 रन दिए थे। यहाँ पर ओवर हो चला है चौथा समाप्त। 4 के बाद 26, 3 विकेटों के नुकसान पर। और पावर प्ले के ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती हुई। 2 ओवर और आने बाकी हैं। अब 12 गेंदों में क्या आक्रामकता देखने को मिलेगी। 26, 26, 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहे हैं बल्लेबाज। और यहाँ अब जब 12 गेंदें बची हैं तो अब देखना है दोनों ही बल्लेबाजों में से कौन सा बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करेगा। गेंदबाजी की कमान संभालते हुए कृष्णा आए हैं नए गेंदबाज। जिगर 3 पर खेल रहे हैं और केतन की बात करें तो 5 पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों का ये मुकाबला सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण दूसरा, ये सीजन 2 है। 2024 बिल्कुल समापन की ओर बढ़ चला है। दिसंबर का आज पहला दिन है। 2025 का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय देखना है कि 2024 का नायक कौन बनता है, वो कौन सी टीम रहेगी।
इस समय गत वर्ष की चैंपियन बल्लेबाजी कर रहे हैं नाइशा गोल्ड। लेकिन यहाँ दृश्य परिदृश्य थोड़ा सा बदला हुआ। और देखिए, जब आप रफ्तार को प्राथमिकता देते हैं तो लेकिन बहुत आवश्यक होता है रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए टिप्पा, जो आपकी लेंथ होती है। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं कि फिल्म बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा, ये उचित जगह पर अगर आप गेंद को पिच कराते हैं, स्लॉट में गेंदबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छी गेंद, बहुत ही लाजवाब। यहाँ आप पेस को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अत्यधिक जब आप पेस की कोशिश करते हैं तो ओवर स्टेपिंग हो जाता है, साइडलाइन के बाहर गेंद चली जाती है। यही सब कंट्रोल करना होता है गेंदबाजों को, नियंत्रण भरी गेंदबाजी करें। केतन जो बैटर है इस समय थोड़ा सा संघर्ष वो भी कर रहे हैं। ये ऊंची उठती हुई गेंद थी, केवल एक ही रन से संतुष्ट। अब अगर हम देखें तो मैदान के बीचों बीच थोड़ा सा धीमा क्रिकेट चलता हुआ। तमाम स्पॉन्सर्स, टीम ओनर्स का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। तीन जो वुमेन्स टीम है, डायमंड डिवस, ओम 11, रॉयल रेंजर्स। डायमंड डिवस की अगर बात करें, नैना बहन, भाविन भाई तडेश्वर, ये ओनर। इस गेंद के बाद इस बार ये स्ट्रोक अच्छा है, ऊंचा खेल बैठे हैं, गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर, यहां मिलता हुआ गंधार चौका। जो महिलाओं की टीम है, हमने पहले टीम ओनर की बात की, नैना बहन, भाविन भाई तडेश्वर। ओम 11 की अगर बात करें तो निकिता बहन, जिग्नेश भाई सागर। रॉयल रेंजर्स की बात करें, पल्लवी मनन सागर। बड़ा ही दिलचस्प रहेगा जब दूसरे सत्र में हम इन तीनों टीमों को देखेंगे एक दूसरे के साथ भिड़ंत करते हुए। लेकिन इस समय नाइशा और मुमैया आर्ट्स, जिगर अपने चिर परिचित अंदाज में स्ट्रोक को खेला। अभी भी गेंदें बची हैं 7, बोर्ड पर स्कोर है 31। 3 विकेटें गंवा चुके हैं, जिगर 7 पर खेल रहे हैं और केतन उनका साथ निभाते हुए 6 पर। लेकिन गेंदबाजी कमान की अगर बात करें तो बिल्कुल नियंत्रण भरी गेंदबाजी की जा रही है, खूबसूरत अंदाज में। इंटेलिजेंट क्रिकेट कहा जा सकता है। छोर परिवर्तित करना बहुत आवश्यक होता है और ओवर हो चला है 5 समाप्त। 5 के बाद 32, 3 विकेटों के नुकसान पर 32। आशीष आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखना है अपनी टीम को कितना आशीष दिलाते हैं। लेकिन उनके समक्ष यूं कहें डेप्थ भरी बल्लेबाजी के जरिए जिगर जो बल्लेबाज हैं, ये समझते हैं कि जब ये अंतिम ओवर फेंका जा रहा है आशीष के जरिए, जिगर के कंधों पर भी जिम्मेदारी रहेगी। यहाँ अच्छी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। अब तक अगर हम देखें तो मुंबई आर्ट्स ने काफी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है गेंदबाजी के जरिए। इक्के दुक्के स्ट्रोक को अगर हम छोड़ दें तो बिल्कुल होमवर्क बहुत अच्छा किए हैं। इस बार खेलना चाहते थे, अंत समय पर इरादा बदला, केवल अपने स्ट्रोक को चेक किया। फॉलो थ्रू पर थोड़ी सी दाईं और दौड़कर मिड ऑन की तरफ गए। आशीष ने इस गेंद को फील्ड किया। देखिए, अंतिम ओवर में भी अगर बल्लेबाज के बल्ले पर ग्रहण लगा है तो इसका मतलब गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा वहां पर होमवर्क किया और यहां पर अब उसी तरीके की गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। और देखा गया ना कि विकेट कीपर एक अहम भूमिका में रहते हैं। गेंदबाज को जितना भी वहां पर ज्ञान प्राप्त होता है वो विकेट कीपर उसी भूमिका में रहते हैं।
एक एक रन मायने नहीं रखेगा, बशर्ते आवश्यकता है कुछ बड़े प्रहारों की, क्योंकि ये स्लॉग्स ओवर है, अंतिम ओवर है। 3 गेंदे और आनी बाकी है। 34 रन बोर्ड पर आ चला है, 3 विकेटें गंवा चुके हैं, 7 विकेटें और शेष। लेकिन इस समय पूरी जिम्मेदारी जिगर के ऊपर रहेगी। 9 पर खेल रहे हैं, जाने जाते हैं बड़े हिट के लिए। इस बार सफल हुए, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। देखिए मैंने कहा ना कि जब आप परीक्षण करना चाहेंगे, आपने शुरुआत अच्छी कर दी, आपने अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी की, और जब आप कुछ परीक्षण करेंगे, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि ये अंतिम ओवर है, अब तक मैंने 3 गेंदे की या 2 गेंदे की, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं आपने अगर परीक्षण करने का प्रयास किया तो ये हश्र होता है जो अभी हमने पिछली गेंद पर देखा। वाइड की ओवर पिच डिलीवरी थी, स्क्वायर लेग पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच छूटा। जीवन दान मिला, 1 रन क्या 2 रन में तब्दील होगा। दौड़ना चाहते हैं, वहां निकल चुके थे स्ट्राइकर बैट्समैन केतन, और केतन को जाना होगा। डीप में वहां पर खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त, कैच छूटा, लेकिन थ्रो बिल्कुल सटीक रहा। संजय जा रहे हैं। थोड़ा समय को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आज हमें ज्यादा मैचेस खिलाने हैं, तो टीमों से भी निवेदन रहेगा कि जब आप बल्लेबाजी करने जा रहे हैं थोड़ा सा जल्दी करें। संजय ने बल्लेबाज, अब जब संजय स्ट्राइक पर आए हैं, 2 गेंदें आनी बाकी हैं, 36 रन बोर्ड पर है। इन 2 गेंदों पर क्या दोनों गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है, क्या करते हैं, क्या मंशा रहेगी, क्या इरादे हैं बल्लेबाज की, क्योंकि इस समय हिट आउट और गेट आउट करना ही होगा। आगे निकले, खूबसूरत अंदाज में गेंद को मोड़ा, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल ना दाएं ना बाएं, सीधे जहां खड़े थे वहीं पर कैच को लपकते हुए। अमित जा रहे हैं बल्लेबाज। पिछले कुछ वर्षों में जब क्रिकेट में बदलाव आया, 36 कि जब अगर बल्लेबाज आउट होते हैं, अगर गेंद हवा में है, कैच को लपका जाता है, कि पहले जब हम बात करते थे कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड अगर आपने क्रॉस किया है तो आप ही बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ये जब नियम वाली चेंज हुई, नए नियम आए, तब जो बल्लेबाज आउट होता है और जब नए बल्लेबाज आते हैं वो सीधे स्ट्राइकर एंड पर जाएंगे। अमित के लिए गेंद फुल टॉस थी, वहां पर क्या गैप को ढूंढ पाएंगे नहीं, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने पिछले गेंद पर कैच को लपका, और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ। पारी हो चली है समाप्त। पारी हो चली है समाप्त। कुल मिलाकर 6 के बाद 37 रन बने हैं, 6 विकेटों के नुकसान पर। अब जीत के लिए 38 रन बनाने होंगे, तो किस तरह से 38 रन तक पहुंचते हैं, एक छोटे से डीजे ब्रेक के बाद।
मुकाबला। टॉस जीतने के बाद कमर कसती हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन हमने देखा। केवल 37 रन पर सीमित कर दिया, 38 रन बनाने हैं। लक्ष्य रखा गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए बोर्ड पर। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज कृष्णा और आशीष सोनी, संजय सोनी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं। जहां वहीं बात करें, नाइशा गोल्ड अपने एक मुकाबले को जीत चुके हैं। मुंबई आर्ट्स जीत की तलाश में रहेंगे और हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेंगे। तभी तो गेंदबाजी के जरिए इतनी अच्छी प्रदर्शन हुई। पहली गेंद थी, पहली गेंद पर खाता खोलते हुए, और जो पहली गेंद आप बल्ले पर ले लेते हैं, रन आ जाता है, तो एक बिल्कुल विश्वास, अगर हम देखें, जो आपका एक आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, जब नाइशा गोल्ड के बल्लेबाज, खास तौर पर एंड्रू, जिस तरह से विकेटों के बीच में दौड़ लगा रहे थे, स्ट्रोक किसी भी तरह से आप खेले, लेकिन विकेटों के बीच में अगर आप दौड़ लगाते हैं और अच्छी खासी दौड़ लगाते हैं, तो वो रन एक के बदले दो में तब्दील हो जाता है। वही कर रहे थे एंड्रू। बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे हैं, लेकिन बेसिस के सहारे विकेटों के बीच में दौड़ भी अच्छी लगाते हुए रक्षात्मक तरीके से स्ट्रोक को खेला। ये जब पावर प्ले का ओवर चल रहा है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं, जल्दबाजी में नहीं है, ये जानते हुए कि बिल्कुल रनों के औसत की अगर बात करें तो 6.10 के औसत से रनों का पीछा करना है। पिछले मुकाबले में 10 विकेटों से मुकाबले को जीतते हुए अच्छी गेंद, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म में ये गेंदबाज हैं, नाम है जिनका संजय। यहां से अगर कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी हो जाती है नाइशा गोल्ड की तरफ से, तो जल्दी जल्दी विकेटें लेते हैं, या तो डॉट गेंद की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी, बिंदी गेंदें होंगी, तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनेगा। आगे निकले, कॉट एंड बोल्ड, लाजवाब, बेहतरीन। क्या गजब की गेंदबाजी और उतना ही बेहतरीन फॉलो थ्रू। को आप सुने, म्यूजिक थेरेपी एक बहुत कमाल की थेरेपी है। डीजे संजय और उनके सारे सहकारी कल से लेकर आज तक पूरा यहाँ पर मंत्र मुग्ध कर देंगे अपने तरह तरह के गानों के जरिए। लेकिन संजय ने वहीं एक कलात्मक गेंदबाजी को प्रदर्शन किया है। एक
जितेंद्र नए बल्लेबाज, वहां पर जिस तरह से सुई में धागे को पिरो देते हैं उसी तरीके से इस गैप को ढूंढ लिया, आते आते वहां पर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए गंधार चौका। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अनुभवी ये खिलाड़ी हैं। ये अच्छी गेंद, वापसी बहुत ही कमाल की संजय द्वारा। और जब आपके पास नजाकत है तो ताकत की आवश्यकता नहीं। पिछली गेंद की अगर हम बात करें तो किस तरह से नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला था। पॉइंट और शॉर्ट कवर्स के बीच में से गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 5 ओवरों में 32 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। एंड्रू आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। केवल एक छोर से गेंदबाजी की जा रही है। पवेलियन छोर से गेंदबाजी को अंजाम देने के लिए नाइशा गोल्ड की तरफ से एंड्रू, उनका सामना होगा बल्लेबाज आशीष जो स्ट्राइकर बैटर है, जितेंद्र नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इसके बाद के मुकाबले का वहां पर टॉस हो चला है। इस बार गेंद हवा में, वहां पर क्या लाजवाब प्रयास। कोशिश आपको करनी होगी और तभी सफलता मिलती है। यहां पर लाजवाब प्रयास देखने को मिला। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन गजब का एफर्ट, गजब का प्रदर्शन। अमित थे वहां पर वो खिलाड़ी, जर्सी नंबर 10। दौड़े, निगाहें गेंद पर थी, छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर रफू चक्कर होती हुई चौके में तब्दील हो गई। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आए, मोड़ना चाहते थे, लेकिन इस बीच 1 रन यहां पर पूर्ण होता हुआ। लेग बाय का इशारा, 1 रन और 11 1 विकेट के नुकसान पर। ग्रेट कैचेस ऐसे ही होते हैं, खिलाड़ी इतिहास के पन्नों में ऐसे ही अमर होते हैं जिस तरह से अमित ने प्रयास किया। जितेंद्र के लिए एक दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो स्लिप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को रखा गया है बल्लेबाज के बिल्कुल करीब। या अमूमन टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिलती है। क्या दबाव में थे और दबाव भरी यहां पर ये पारी से उभर नहीं पाए। क्लीन बोल्ड, यू मिस, आई हिट। विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ 11 2 विकेटों के नुकसान पर। एंड्रू मिलती हुई, इस बार इस गेंद को खेलते हुए वहां पर खतरनाक हो सकता था, लेकिन वही बात दोहराना चाहूंगा। नो इफ, नो बट, नो अगर, नो मगर। फील्ड प्लेसमेंट लाजवाब, टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी। खिलाड़ियों का एफर्ट देखिए, 100% एफर्ट लगा रहे हैं। क्या गजब का यहाँ इम्प्रोवाइजेशन भरा ये मुकाबला होता हुआ। इस बार ये उंगलियां फेरी थी गेंद पर, लेकिन एम्पायर ने इसे वाइड घोषित किया। तेरह 2 विकेटों के नुकसान पर। tenniscricket.in आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं यूट्यूब पर। 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यह दूसरा ओवर। बहुत ही किफायती गेंदबाजी देखने को मिल रही है अब तक।
इस बार गेंद की लाइन तक गए, अंत समय पर खेला और नतीजा देखिए, अब नतीजा क्या मिला बल्लेबाज को। सीमा रेखा के करीब इस गेंद को क्या फील्ड कर लिया गया है। अंत समय तक इस गेंद को देखा और अंतिम समय पर बैकफुट पर गए, बल्ला आया और थर्डमैन पर यह गेंद गई थी। रनों में भी इजाफा होता हुआ, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि एंड्रू जानते हैं कि ऐसे मुकाबले में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए। वहां पर अपील भी होती हुई एम्पायर ने इसे नकारा। ओवर हो चला है दूसरा, समाप्त 2 के बाद 7.5 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और बताते चलें कि स्कोर पर अगर हम नजर डालें, सोलह रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। वहीं इस समय 2 बल्लेबाज जो मैदान पर अब डटे हुए हैं, आशीष सोनी और जय हृदय आए गेंदबाजी करने के लिए। जय के लिए आशीष इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, एक स्लिप पॉइंट कवर्स, थर्ड मैन डीप, बैकअप के सारे गेंदबाज तैयार। और क्या देखिए, यही मैं कह रहा था कि टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी कर रहे हैं, चतुराईपूर्ण यहाँ पर कमान है कप्तान की। और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि केवल अठारह रन, एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। इस बार कामयाब रहे, जैसा सोचा उस मुताबिक इस स्ट्रोक को खेलने में कामयाब रहे बल्लेबाज। एक वेलकम बाउंड्री कही जा सकती है इस समय। जब टीम को रनों की बहुत आवश्यकता रहती है तो ऐसे समय पर अगर रन आ जाते हैं, अभी भी 15 रनों की और आवश्यकता। यहाँ से अगर मुकाबले में बने रहना है, इस मुकाबले को जीतना है, तो कुछ अव्वल दर्जे की गेंदबाजी करनी होगी। 2 चीजें होती हैं, नो बॉल का इशारा आ गया, फुल टॉस अबव द वेस्ट हाइट थी, क्या ये गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जाएगी, पैरों से रुकाने की कोशिश करते हुए इस दरमियान 2 रन पूर्ण करते हुए तीसरे के लिए निकल पड़े हैं। नो बॉल और दौड़कर वहां पर कुल मिलाकर ये एक और चौका लगभग आप समझ लें, एक नो बॉल और 3 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए स्कोर में भी एक इजाफा होता हुआ। फ्री हिट है, ये फ्री हिट, बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ, खोने को कुछ नहीं।
वहीं गेंदबाज को देखना है, उतने अच्छी तरीके से गेंद आई नहीं बल्ले पर। अमित वहां पर मौजूद है लॉन्ग ऑफ रीजन पर। एक बार फिर से फंबल होता हुआ और रन आउट। और अब जब केवल 10 रनों की और आवश्यकता है, 28 रन बोर्ड पर बन चुके हैं। 2.4 ओवर, ये तीसरा ओवर चल रहा है। जिस तरह से टूर्नामेंट के जो नियम है, कितने खिलाड़ी दायरे के अंदर होने चाहिए, कितने खिलाड़ी बाहर होने चाहिए, सारी चीजों को ध्यान में रखें, अन्यथा पेनलाइज हो जाते हैं। तो हमारे एम्पायर्स हैं अमित वाघमारे और नंद किशोर जी, पूरी निगाहें इनकी सारी रणनीति पर, मैदान के बीचों बीच क्या घटित हो रहा है, ये दोनों ही एम्पायर उसे सुनिश्चित करते हुए फिलहाल बिल्कुल जीत के करीब पहुंच रहे हैं। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे मिड ऑन लॉन्ग ऑन रीजन में, गेंद गई थी शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर। इस एक रन के सहारे ओवर हो चला है तीसरा समाप्त, 3 के बाद 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। अठारह में 9 रनों की और आवश्यकता। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मंत्रणा होती हुई दोनों ही के बीच में। अब यहां से देखना है कि कौन से गेंदबाज को निमंत्रण दिया जाता है, कौन से कंधे पर भरोसा जताया जाता है। जिगर आयबा गेंदबाजी करने के लिए। सत्रह पर आशीष। सूरज है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन ये फुल टॉस गेंद थी, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे। 2 रन और। जब बिल्कुल विपक्षी टीम अगर हम देखें जीत के मुहाने पे है, जीत के करीब है, तो ऐसे समय पर आपको गेंदबाज थोड़ी सी भी समय ना दें बल्लेबाज को। केवल 7 रनों की और दरकार। और मिस फील्डिंग, नतीजा गेंद परिवर्तित होता हुआ चौका में। गंधार चौका।